नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। इस चैनल पर आप लोगों को टॉपिक जो है वो काफी डायनेमिक दिखते हैं, काफी ज्यादा डायमेंशंस हम लोग कवर करते हैं। इसी सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के लिए रेगुलर जो है करंट अफेयर के वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। धीरे धीरे मैं क्वांटिटी जो है वो बढ़ाता चलूंगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक सहायता जो है वो ये चाहिए कि आप लोग जो है वो मैक्सिमम इसको शेयर करें। जब भी इस वीडियो को देखें, अगर आपको वाकई में कुछ नॉलेज मिल रही है, आपको लगता है कि अदर चैनल से यहां पर जो है वो मेहनत की जा रही है, तो प्लीज आप लोग इसको एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन टॉपिक का। आप लोग को पता है कि भारत के अंदर जो सरकार है वो लोक कल्याणकारी सरकार है, पब्लिक वेलफेयर गवर्नमेंट जो है वो हमारे यहां पर रन होती है। जब तक लोगों का लोक कल्याण सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, तब तक ये सरकारें जो है वो भारत के अंदर समाजवादी सरकार की स्थापना नहीं कर पाएंगी। आप लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा होगा, डीपीएसपी को नीति निर्देशक तत्व जो है उनका उद्देश्य भी यही रहता है कि लोक कल्याण की जो है स्थापना की जाए। लेकिन ये हो कैसे पाएगा? लोगों तक जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक नीड्स हैं, जब उनकी पूरी हो पाएंगी, रोटी कपड़ा और मकान, तब हम लोग कह सकते हैं कि लोगों का लोक कल्याण जो है वो सुनिश्चित हो रहा है। इसी सीरीज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही के अंदर एक आटा जो है उसको लॉन्च किया है, जिसको भारत आटा नाम दिया गया है। क्या वाकई में सरकार के पास में रेवेन्यू की कमी हो चुकी है तो वो अब रिटेल स्टोर के ऊपर जो है वो आटा बेचना शुरू कर रही है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर सरकार के द्वारा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए और साथ ही के अंदर लोगों तक उस वस्तु की, जो कि कमोडिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम में आती है, लोगों तक पहुंच जो है वो होनी चाहिए। इसीलिए आटा जो है उसको लॉन्च किया गया है और नाम दिया गया है भारत आटा। लेकिन केवल ये एकमात्र जो है वो इसमें प्रोडक्ट नहीं है, इसके साथ में प्याज भी है और दाल भी है, जिसका नाम है भारत दाल। क्या प्राइस है वो आगे हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन आप लोग यहां से देख सकते हैं 27 रुपए 50 पैसे जो है उसकी रेट रखी गई है। पहले इसकी रेट जो है वो 29 रुपए रखी गई थी, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा और जो है इसके अंदर 2 रुपए 2.5 रुपए का जो है वो इसके अंदर कटौती की गई थी। हाल ही के अंदर जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने इस चीज को जो है वो स्टार्ट किया है। दिल्ली से योजना शुरू हुई है 6 नवंबर 2023। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस डेट को जो है जरूर याद रखना। काफी सब्सिडाइज रेट के अंदर जो है सरकार इस आटे को उपलब्ध कराएगी। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एक रिटेल शॉप जो है वहां पर भारत आटा के नाम से, जहां पर नीचे लिखा हुआ भी है कि नाफेड, ये जो संस्था है यही इस आटे को प्रोवाइड करवाने वाली संस्था है। तो भारत आटा जो है वो अब प्रोवाइड होगा, लेकिन कहां पर होगा, किस जगह पर होगा? आप लोग यहां पर देखिए। सबसे पहले आप लोग को डेट याद रखनी है, वो है 6 नवंबर 2023 की डेट आप लोग को याद रखनी है। अ फेस्टिव ट्रीट, मतलब अभी त्योहार का सीजन आ चुका है, दिवाली पास में आ चुकी है। सरकार की तरफ से एक सौगात है कि भारत ब्रांड के नाम से ये जो है क्वालिटी एंड अफोर्डेबल आपके लिए आटा, दाल और अनियन जो है, मैं कोई गवर्नमेंट का यहां पर जो है प्रचार नहीं कर रहा हूं। बेसिकली क्या है, मैं आप लोग को रियलिटी बताऊं, इन्फ्लेशन जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जो डेली कमोडिटीज हैं, आपके जो डेली नीड्स हैं, वो एक आम इंसान की पहुंच से धीरे धीरे बाहर होती जा रही हैं। क्योंकि जब आप लोग रिटेल शॉप पर देखेंगे तो इसी आटे की प्राइस जो है आपको 35, 40, 45, 50 तक जो है वो पहुंचती हुई दिखेगी। क्योंकि क्योंकि जितने भी प्राइवेट होलसेलर्स हैं वो अपना मुनाफा, जो कंपनीज है अपना मुनाफा जोड़कर जो है फिर वो जनता को बेचती है। तो यहां पर 3 प्रोडक्ट हैं। एक तो है हमारे पास में आटा है जो है भारत आटा, 27 रुपए और 50 पैसे के अंदर ये सेल होगा। फिर है भारत दाल जो कि 60 रुपए पर केजी के अंदर सेल होगी, और अनियन जो है वो 25 पर केजी के अंदर जो है सेल होगा। यहां पर आप लोग ध्यान रखिए, नाफेड के द्वारा, इसको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये फोर्टिफाइड आता है। फोर्टिफाइड आटे का मीन्स होता है कि केवल इसके अंदर गेहूं ही नहीं है, राइस भी इसके साथ में जो है वो मिक्स किया गया है, चना भी जो है इसके साथ में मिक्स किया गया है, 3-4 और जो फूड ग्रेन्स है वो इसको मिक्स करके और फिर इस आटे को जो है वो बनाया गया है। डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब देश भर के अंदर 2000 जो है वो इसके आउटलेट्स खोले जाएंगे। 2000 आउटलेट्स जो है वहां पर ये आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है नाफेड के द्वारा सेल किया जाएगा। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है एनसीसीएफ, इसके साथ में ही सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थाएं जो है वो इसके जरिए जो है इसको बेचेगी। तो ये तमाम जो है वो इसके रिटेल शॉप्स हम लोग कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कोर्स की डिटेल बता देता हूं कि हाल ही के अंदर हम लोगों ने आरएस मेंस के लिए एक बूस्टर कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं इनको हम लोग कवर करेंगे कम टाइम के अंदर, और आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट जो है वो अवेलेबल करवाऊंगा 2999 के अंदर। और अब जो है वो इसके लिए ऑफर भी शुरू हो रहा है। कल से आप लोग जो है ऑफर के अंदर 1999 के अंदर ये कोर्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कुल 20 टेस्ट इसमें है,
टॉपिक वाइज है, 5 फुल लेंथ है, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को मिलते हैं। अगर आप लोग वीडियो कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए पेपर 2 के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उसका वीडियो कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसमें आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ में फ्री अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई की दर धीरे धीरे बढ़ रही है। होता क्या है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ने लगती है, जबकि जो आम इंसान है उसका पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि उस महंगी हुई जो वस्तु है उसको वो खरीद सके। इसीलिए सरकार जो है वो सब्सिडाइज रेट के अंदर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाती है ताकि वो एक आम इंसान की जो है वो पहुंच के अंदर आ सके। अगर हम लोग देश के अंदर प्रमुख ब्रांड जो है उसकी रेट देखें तो आशीर्वाद आटा जो है वो लगभग 41 रुपए के आसपास आता है, सिल्वर कॉइन का आता है 37 रुपए, फॉर्च्यून आता है 44, अन्नपूर्णा आता है 59 और नेचर फ्रेश आता है 42 रुपए का। तो ये मार्केट के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एक जायंट के तौर पर जो है वो जानी जाती है और लोग जो है इन्हीं के आटे को परचेज करते हैं। तो भारत आटा जो है वो इससे कम प्राइस में है। आप लोग मान सकते हैं कि लगभग जो है यहां से तो हाफ प्राइस में ही आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कि आटा नहीं है, उसके साथ में प्याज भी जो है आप लोगों को दिया जाएगा और प्याज की कीमत जो है 25 रुपए प्रति केजी जो है वो रखी गई है। एनसीसीएफ और नाफेड जो है वही इस प्याज को बेच रही है। एनसीसीएफ जो है 20 राज्यों के 54 शहरों में 457 रिटेल स्टोर्स पर सब्सिडाइज रेट पर प्याज जो है वो बेच रही है, जबकि नाफेड जो है 21 राज्यों के 55 शहरों में, मतलब प्राइस जो है वो तो सेम रहेगा, बस रिटेल स्टोर जो है वो संख्या जो है उनकी घट या बढ़ सकती है। ठीक है, देखिए आप लोग को पता होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 के अंदर लाया गया था। वहां पर जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 21 का, और ये जो आप लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 21 वो जीवन जीने का अधिकार देता है। किसी व्यक्ति को अगर आप लोग खाना उपलब्ध करवाएंगे तो वो अच्छे से जी सकता है। इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल नंबर 21 लिखा हुआ है इसको हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं। तो सरकार ये जो काम करती है वो बेसिकली इसीलिए करती है ताकि लोक कल्याण की जो है वो स्थापना हो सके। आप लोग ध्यान रखना कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो कब आया था, 2013 के अंतर्गत आया था, और इसी के क्रम के अंदर सरकार ने कई बार जो है योजनाएं भी लॉन्च की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसको भी 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए उचित जो मूल्य की दुकानें होती है वहां पर अन्न जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि वाकई में भारत के अंदर इतना जबरदस्त हमारे पास में फूड का प्रोडक्शन होता है? देखिए यहां पर फूड ग्रेन जो है, अगर हम लोग 2022-23 की बात करें तो पूरे साल के अंदर जो है हमारे पास में फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो है 3296.87 लाख टन जो है, इतना फूड ग्रेन जो है इसका प्रोडक्शन हुआ है। आप लोग मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि 3000 लाख टन जो है इतना हमारे पास में फूड ग्रेन जो है वो प्रोडक्शन हुआ है, जिसके अंदर से व्हीट जो है वो लगभग 1105 लाख टन है। आप लोग ये मान सकते हैं कि 1/3 ये जो पूरा फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन है इसका 1/3 जो है वो अकेला किसका है, व्हीट का है। राइस आप लोग देख सकते हैं कि 1357, चावल भी जो है वो लगभग 1/3 जो है वो पार्टनरशिप रखता है। इसके बाद में है आपके पास में कैरल्स है, मैज है, पल्सेस है, ये सब जो है वो अपना अपना एक अनुपात जो है वो रखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा आप लोग देख सकते हैं कि राइस है, व्हीट है। तो व्हीट जो है इसके साथ में राइस और दूसरा जो फूड ग्रेन है इसको मिक्स करके आपके लिए फोर्टिफाइड आटा जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर हमने जो है वो गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। अभी भी जो है वो भारत पूरी तरीके से बैन किए हुए, एक्सपोर्ट जो है वो भारत के अंदर बैन है। हम लोग गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। पूरे विश्व के अंदर कुछ जो है गिने चुने देश हैं, लेकिन रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया था, लगभग ये 24 फरवरी की बात है 2022 के अंदर, तो उस समय गेहूं जो है उसकी खपत वैसे तो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो यूक्रेन से गेहूं आता था, यूक्रेन जो है वो गेहूं का खजाना माना जाता है, वहां से गेहूं जो है वो आना बंद हुआ। श्रीलंका भी जो है इससे काफी परेशान हुआ था। तब से गेहूं की प्राइस जो है वो गल्फ कंट्रीज के अंदर बढ़ने लगी थी। इसका फायदा जो है वो भारत को मिला था और भारत ने उस समय गल्फ कंट्रीज के अंदर गेहूं जो है वो भिजवाया था और उससे काफी अच्छा मुनाफा जो है वो भारत ने कमाया भी था। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो उसको वापस से बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके कारण प्राइस जो है वो काफी राइज होने लगी थी। ठीक है ना, अभी भी जो है वो गेहूं के ऊपर एक्सपोर्ट जो है वो बैन लगा हुआ है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है पूरे ग्लोबल लेवल पर? आप लोग देखिए, इंडिया जो है वो विश्व के अंदर सेकंड बिगेस्ट जो है व्हीट का प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर हम लोग अकाउंट्स की बात करें तो ग्लोबल व्हीट का जो ट्रेड करता है भारत वो केवल 1% है। आप लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि भारत जो है वो पूरा विश्व के अंदर दूसरा लार्जेस्ट जो है वो गेहूं का उत्पादक देश है, लेकिन हम जो है किसी को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारा कंजप्शन ही जो है
वो इतना ज्यादा है। 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या जो कि आंकड़ों के अंदर लिखी हुई है, वाकई में लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 1 अरब जो है 50 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है। और उसके कंजप्शन के लिए हमको वीट जो है, गेहूं, इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगाना ही था। इसीलिए अगर पूरे विश्व में देखें तो ग्लोबल लेवल पर वीट जो है उसका ट्रेड हम लोग करते हैं केवल 1%, जो कि बहुत कम है। ठीक है। और भारत के अंदर जो गेहूं उपलब्ध होते हैं उसको भी हम लोग सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध करवाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर जो है वो नोट कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हमने कोर्स डिजाइन किया है जिसमें आरएस मेंस के छोटे सब्जेक्ट आप लोगों को कवर करवाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे इनको। ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट तक मैं सारे सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम लोग सोशियोलॉजी ऑलरेडी जो है वो लगभग 70% कर चुके हैं। इसके अंदर योगा स्पोर्ट्स हो चुका है, आपका लॉ जो है वो लगभग हाफ तक पहुंच चुका है। बिहेवियर जो है वो जल्द ही आपका, ये मान के चलिए कल या परसों तक आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 में से 4 सब्जेक्ट जो है वो लगभग दिवाली तक 3-4 दिन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्रगण कर रहे हैं, उनको बताइए कि जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है। इसके साथ में ये वीडियो कोर्स पेपर 2 के लिए अवेलेबल है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोग को दी जाती है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इन छोटे लेक्चर से आप लोगों को काफी बेनिफिट मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए जो लेक्चर्स की क्वांटिटी है वो और बढ़ा दी जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और एक बेहतरीन कमेंट का जो है वो इंतजार रहेगा। धन्यवाद।